छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। अल्लाह माफ करे बेटा। भाईजान, आपका कुरान पाक हर तरफ से शहीद हो गया है। आप नया कुरान पाक ले लें। आप कुछ बताना चाहते थे मगर आपने कुछ बताया ही नहीं। अभी बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो? सैगलिक मोहल्ला किस तरफ है? वहाँ है अंकल। उस तरफ है। शुक्रिया बेटा। इतने पैसों का क्या करोगे? मैं ये पैसे अपने लिए नहीं कमा रहा हूँ कादिर अंकल, अम्मी के लिए कमा रहा हूँ। अच्छी बात है। तुम अभी भी यहीं बैठे हो? इस दिखावे की नमाज का कोई फायदा नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं अल्लाह से सबके लिए सुकून और माफी मांग रहा हूँ और तुम यहाँ बैठ के शराब पी रही हो। तुमसे अलहदगी का जश्न मना रही हूँ। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। हमें तलाक नहीं लेनी चाहिए, अपने घर को बसाना चाहिए हमें। तुम भी शराब पीना छोड़ दो। हमें अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। ऐसा क्या है मेरी जिंदगी में, बताओ, मैं किस बात का शुक्र अदा करूँ? अपनी सेहत के लिए, जो कुछ हमारे पास है उसके लिए, और फिर इतना प्यारा बेटा भी है हमारा। कोशिश करो तो खुश रह सकते हैं। अच्छी सेहत तो बाहर जानवरों की भी होती है, इसके लिए शुक्र अदा करूं? क्यों मेरे पास पूल वाला घर नहीं है? जरूरी नहीं कि पूल वाले घर में ही सुकून हो। पैसे हो तो सुकून हो, पैसे नहीं तो सुकून नहीं। देखो सुकून है क्या? तुम हराम से दूर रहोगी तो सुकून भी आ जाएगा। आज तक ऐसा हुआ है क्या? बताओ मुझे। दुआ के जरिए मैं खुद को झूठी तसल्ली नहीं दे सकती हूँ। तौबा करो, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। तुम्हारी दुआ पूरी हुई है क्या? हम कौन सा अमीर हो गए, लेकिन दूसरे हो गए और हमारे हाथ तो कुछ भी नहीं लगा। मैं तंग आ चुकी हूँ इस जिंदगी से, समझ रहे हो ना? मैं तंग आ चुकी हूँ। पैसे नहीं है तो सुकून नहीं है, समझे तुम अपनी खुशी गलत जगह ढूंढ रही हो। देखो अम्मी, ये मैं आपके लिए कमा कर लाया हूँ। प्लीज आप बाबा से अलग ना हो। ये वाले पैसे इकट्ठे करके आप अमीर हो जाए। मैं काम करूँगा अम्मी। देखो बेटी, तुम अपना घर बर्बाद मत करो, ये गुनाह है। अच्छा तो गुनाह है। तुमने सवाब कमा कर क्या कर लिया? मैं इतने सालों से गाड़ी मांग रही हूँ तो क्यों नहीं मिली मुझे? लोग पैसों से खेलते हैं मगर मेरा शौहर तो ब्रेड बनाता है। ठीक है, लेकिन हलाल तो कमा रहा है ना, शुक्र करो बेटी। ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है बेटी। जिंदगी एक ही बार मिलती है, एक बार वो भी बस इस दुनिया में।
मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूंगी, चाहे वो काम गलत हो या फिर ठीक। वो ऊपर से इस घर में कुरान पढ़ने वाले, दुआ और नमाज पढ़ने वाले आदमी को देखकर तंग आ गई हूँ मैं। सुना आपने? मैं अपने शौहर के साथ घूमना, बार में जाना और शराब पीना चाहती हूँ। मुझे तो डर है वो मेरे बेटे को भी अपनी खामोश रहो। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? अल्लाह। मैंने दुआ की है बाबा कि आप दोनों अलग ना हो। सब ठीक हो जाएगा बेटा। मैं भी अपने बाबा के साथ नमाज पढ़ने आता था। जब मैंने पहली नमाज पढ़ी थी मुझे अपने बाबा से तोहफा मिला था। कौन सा तोहफा? क्या फायदा नमाज पढ़ने का? तुम्हारा कौन सा मसला हल कर देगी ये नमाज? ये कौन सी जगह है? कहाँ हूँ मैं? तुम कौन हो? खबर रसा हूँ अब्दुल्ला, दूसरी दुनिया से तुम्हारे लिए खबर लेकर आया हूँ। हाँ। ये क्या है? ये कीड़े तुमने इसमें डाले हैं ना? बताओ मुझे। इंसान को हमेशा उसी में खुश रहना चाहिए जो उसे मिला है अब्दुल्ला। ज्यादा की आरजू हमेशा इंसान को बुरी तरह बर्बाद कर देती है अब्दुल्ला। इधर से दफा हो जाओ। तुम कौन हो? निकलो यहाँ से, चलो। अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करके अपने आप को और अपने बेटे को आग में मत डालो अब्दुल्ला। ये क्या है? कहीं इसमें मेरी लॉटरी तो नहीं निकल आई है? ये तुम्हारी मौत का पैगाम है अब्दुल्ला। मौत आने से पहले अपने अमाल ठीक कर लो। हाँ? तुम्हारे गुनाह तुम्हें मौत की याद दिलाएंगे। खामोश हो जाओ। मैंने कहा था ना तुम्हें कि गुनाह मत करो। इंशाअल्लाह तुम्हारे इन गुनाहों का असर मेरे बेटे पर कभी नहीं पड़ेगा। अल्लाह तुम्हारी इस्लाह करे दरिया। तुम बहुत बड़ी गुनाहगार हो। अल्लाह ही तुम्हें हिदायत दे। अपने हिसाब किताब पूरे किए बगैर दूसरी तरफ मत जाना अब्दुल्ला। मेरा सर। इतनी ज्यादा शराब पियोगी तो ऐसा ही होगा ना। अब शुरू मत हो जाना, थोड़ी सी ही तो पी है। कहाँ थे तुम लोग इतनी देर से? मैं बाबा के साथ नमाज पढ़ने गया था अम्मी, और बाबा ने आज मुझे तोहफा भी दिया है। अब मैं टाइम देखा करूँगा अम्मी, और नमाज भी वक्त पर ही पढ़ूंगा। नमाज पढ़ने के लिए तुमने बच्चे को रिश्वत देना शुरू कर दिया। इस औरत पर रहम कर मेरे अल्लाह। प्लीज आप झगड़ा मत करे बाबा, आपके कहने पे नमाज भी पढ़ूंगा मैं। नमाज को छोड़ो, तुम अभी बच्चे हो। अभी तुम अपनी जिंदगी के मजे लो। तौबा तौबा। अभी तक पी रही हो? अल्लाह से डरो। किस तरह की इंसान हो तुम? हमारा घर तबाह हो रहा है और तुम्हें कोई एहसास नहीं। सारा दिन नमाज पढ़ लूंगी तो तब तुम कौन सा मुझे बख्श दोगे? बात सुनो, मेरे ईमान के बारे में एक लफ्ज भी और कहा तो है? क्या कर लोगे तुम? हाँ,
मारोगे मुझे, मैं जल्दी तुमसे तलाक ले लूंगी, फिर तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं रहेगा। खामोश हो जाओ, मैंने कहा था ना तुम्हें कि गुनाह मत करो। खामोश हो जाओ, मैंने कहा था ना तुम्हें कि गुनाह मत करो। तुम्हारे गुनाह तुम्हें मौत की याद दिलाएंगे। मेरी बात सुनो, तुम भी मेरी तरह अपनी जिंदगी के मजे लो। तुम कब तक इस घर में बैठ के कुरान पढ़ोगे, बताओ मुझे? सारी जिंदगी दुआ मांगने में गुजार दोगे क्या? हाँ बिल्कुल, जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसा ही करूंगा, समझी? अच्छा, मैं तुम्हारी ये सब बातें मानकर गुनाह नहीं करना चाहता। गुनाह? अपनी बीवी की बात मान लोगे तो जहन्नुम में चले जाओगे ना। ये बहुत पहले की बातें हैं, बहुत साल हो गए हैं। तुम इस तरह मुझे खो रहे हो, समझे? अपनी आंखें खोलो, तुम मुझे और अपनी जिंदगी को खो रहे हो। देखना तुम। दरिया, क्या हुआ बेटी? क्या ढूंढ रही हो? तुम नमाज पढ़ोगी बेटी? मैंने भी पढ़नी है, मिलके पढ़ते हैं। कौन सी नमाज? हाँ दरिया, दरिया, ये सब ना, इसके लिए मुझे छोड़ रहे हो दरिया। ना? तो मुझे भी ये सब घर में नहीं चाहिए। दरिया रुको, दरिया रुको बेटी। दरिया, ये गुनाह है। दरिया, 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 तुम पागल हो गई हो। तुमने क्या किया है, तुम्हें पता मैं है? पागल हो गई हूँ, सही कहा। तुम सब ने मुझे पागल कर दिया है। अब तुम देखो। दरिया, जो तुम कर रही हो बहुत बड़ा गुनाह है। अब देखो तुम, मैं करती क्या हूँ। मत करना, खुदा के लिए ऐसा मत करो। ऐसा करके खुद को आग में मत झोंको। अम्मी ऐसा मत करें, खुदा के लिए अम्मी ये गुनाह मत करें। दरिया, दरिया, ऐसा करना खुदा के लिए ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। दरिया, अम्मी प्लीज ना करें। अस्तगफिरुल्लाह। एफे बेटा, एफे, एफे, एफे बेटा, एफे, एफे मेरा बेटा। क्या हुआ बेटा? अम्मी, अम्मी प्लीज मत करें ऐसा। आप ठीक हैं अम्मी? तुम ठीक हो बेटा? ठीक हूँ। अम्मी आप ठीक हैं ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? मेरा हाल देखकर क्या तुम्हें नजर नहीं आता? बाबा जो कहते हैं उनका यकीन मत करो। चलो बेटा सो जाओ, कल स्कूल भी जाना है। गुड नाइट मेरे बेटे। सच में आपको कुछ भी नहीं हुआ ना अम्मी? हाँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ ना कुछ भी? इसका मतलब कि आज तक तुम्हारे बाबा ने जो कुछ भी कहा वो सच नहीं था। समझ गए ना तुम बेटा? समझ गया। प्लीज आप और बाबा लड़ाई मत किया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा ठीक है, सो जाओ तुम, जल्दी से सो जाओ। ओह, लगता है जनाब ने अपना बिस्तर अलग कर लिया है। अब सब खत्म हो गया है। इस घर में मेरी आखिरी रात है। अपने बेटे को लेकर चला जाऊंगा और तुम्हें तलाक दे दूंगा। अच्छा, तो अदालत की डेट भी करीब आ रही है, लेकिन एफए इधर ही रहेगा। एफए को तुम्हें देने की मेरी बिल्कुल भी नियत नहीं है, समझे? एफए तो मेरे पास ही रहेगा, मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है। अच्छा, तो तुम मेरे बेटे को मुझसे ले लोगे, यही बात है ना? देखते हैं। ऐ मेरे रब, अपनी रहमत और अजमत के सदके हमें माफ कर दे। मेरे बेटे पर उसकी माँ का साया
कभी ना पड़ने देना मेरे रब। आमीन। मैंने मार दिया इसे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? देखिए, इसे मैंने मार दिया, वो भी स्टिक के साथ। इस बेचारे कबूतर ने तुम्हें कुछ कहा था क्या? नहीं। तुमसे कुछ लिया था इसने? और क्या तुम इस कबूतर को खाना देते हो? नहीं देता। अल्लाह ने इन परिंदों को किस लिए पैदा किया है जानते हो तुम? नहीं। क्या अल्लाह ने हमें परिंदों को मारने की इजाजत दी है? तो फिर तुमने क्यों इसे जख्मी किया? मैं भी जख्मी हूँ बाबा। आप लोग अलग हो रहे हैं। मैंने कितनी दुआ की, मगर देखे ना आप, कुछ भी नहीं हुआ। अम्मी हमारी तरह नहीं सोचती, उन्हें कुछ हुआ है क्या? नहीं, तुम्हारी अम्मी बहुत गुस्से में रहती हैं, इसीलिए ऐसी बातें करती हैं। और जो कुछ मैंने तुम्हें कहा है वो कभी मत भूलना। तुम अच्छे काम करना। अम्मी देखिए, मैंने इसे मारा है। बेटा, तुमने क्यों मारा? ये कोई अच्छा काम है क्या? आप लोग अलग हो रहे हैं तो ये क्या मेरे साथ अच्छा हो रहा है? अम्मी आपको क्या हुआ है बताए ना। चलो एफे, तैयार हो जाओ, वरना स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। अब देख लिया ना तुमने, एक चींटी से डरने वाले बच्चे ने कैसे बेदर्दी से कबूतर को मारा है। और एक तुम हो, तुम्हारी जिद की वजह से ही वो तुम्हारे जैसा बनता जा रहा है। अब तो ये सब करना छोड़ दो। अब बस भी करो तुम। वो तो बच्चा है, वो परिंदे को भी मारेगा और बिल्ली को भी डराएगा। तुमने अपने बचपन में ये नहीं किया क्या? काश कोई समझा देता तो मैं ऐसा ना करता। मुझे तो तुम्हारी इन बातों पे हंसी आती है। मैं भी जा रही हूँ, मुझे भी साथ ले चलो बेटा। मैं इस घर में और नहीं रह सकती हूँ। हाँ, बहुत अच्छा हुआ। तुमने तो मेरी सगी माँ को भी मेरा दुश्मन बना दिया। इंशाल्लाह तुम्हारे गुनाहों की सजा हमें नहीं मिलेगी। उफ़्फ़ो, लगता है मैं इमाम के साथ रह रही हूँ। तुम तो अपने बेटे को भी कहानियाँ सुनाते हो जो किसी काम की नहीं। होश में तो हो? तुम जिसे कहानी कह रही हो वो अल्लाह के अहकामात हैं। हाय हलील, मैं इस वक्त झगड़ा करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे तो डर लगता है कि कहीं ऐफे भी तुम्हारी तरह ना बन जाए। इंशाल्लाह तुम्हारे गुनाहों का असर मेरे बेटे पर नहीं पड़ेगा। इंशाल्लाह तुम्हारे इन गुनाहों का असर मेरे बेटे पर कभी नहीं पड़ेगा। तुम्हारे गुनाह तुम्हें मौत की याद दिलाएंगे। मेरी बात सुनो, अगर तुमने दोबारा मुझे ये बात कही तो मैं अपने बेटे को लेकर चली जाऊंगी यहाँ से। हटो पीछे। ये क्या कर रहे हो बेटे? ऐसा करना गुनाह है। देखिए ना, मेरी अम्मी पापा अलग हो रहे हैं। नानी अम्मा, वो लोग अलग होंगे तो मैं बुरा बन जाऊंगा, क्योंकि बुरे लोगों को कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता बेटा? चलो अब ये छोड़ दो तुम। बुराई अच्छे इंसानों के लिए नहीं है। तुम आइंदा ऐसा बिल्कुल मत करना, समझ गए ना बेटा? चलो अब चलो, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। और याद से बैग ले लो। चलो आओ बेटा। बाबा, ये तो मर गया है। मुझसे तो गुनाह हो गया। हाँ, तुमने इसकी जान ली है, अब तुम्हें अल्लाह से माफी मांगनी होगी।
देखे ना बाबा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। अल्लाह तो गुनाह करने वालों को सजा देता है ना। अल्लाह हर गलती की सजा नहीं देता बेटा, बस हमें गलती को समझना चाहिए और उससे पीछे हट जाना चाहिए, दोहरानी नहीं चाहिए। और अल्लाह ताला हमें सोचने का मौका देते हैं, इसीलिए हमें हर गलती की सजा उसी वक्त नहीं मिलती। हम इंसान हैं और गलती इंसान से ही होती है। मैंने तो सुना है कि तुम्हारी अम्मी ने कुरान शहीद किया है, और मुझे पता है कि तुम्हारी अम्मी और बाबा अलग हो रहे हैं। ये झूठ है। तुमने कहाँ से सुना? और कहाँ से सुनूंगा? मुझे तो मेरी अम्मी ने बताया है। तुम्हारी अम्मी बहुत बुरी हैं, समझे? मेरी अम्मी को बुरा मत कहो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे? फिर तुम्हें क्या हुआ है? पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। क्योंकि अब मैं बुरा बन गया हूँ और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। चलो कैंटीन पे चलते हैं। चोर देखो, एफे चोरी कर रहा है। तुम्हें इससे क्या? बुरा मत मानिएगा, मैंने आपको यहाँ आने की तकलीफ दी। एफए की इस चोरी ने हम सबको बहुत हैरान किया है। प्रिंसिपल साहब, कोई गलत फहमी हुई है। एफए ने कभी चोरी नहीं की, वो ऐसा नहीं कर सकता। आप ठीक कहती हैं, एफए बहुत ज़हीन और बहुत ही अक्लमंद बच्चा है। हमें भी नहीं लगता था कि वो ऐसी हरकत करेगा। कम इन। हाँ आओ एफए, वहां सामने खड़े हो जाओ। तुम्हारे माँ बाप इधर हैं, उनके सामने बताओ, तुमने अपने दोस्त के बैग से पैसे क्यों चुराए? बोलो, डरो मत एफए, बताओ। मेरी अम्मी बाबा मुझे ना छोड़े, इसलिए मैंने ये किया था। ये लोग बस मेरा ख्याल रखे इसलिए। ये क्या बात हुई एफए? तुम जानते हो ना ये गुनाह है। गुनाह क्यों है? ठीक है एफए, तुम अपनी क्लास में जा सकते हो। माफ कीजिएगा प्रिंसिपल साहब, एफए की वजह से शर्मिंदा हूं मैं। आप फिक्र मत करें, बाज़ औक़ात बच्चे परेशानी में ऐसी गलती कर ही देते हैं। आप लोगों ने सुना ही होगा जो उसने जाते हुए कहा। एफए के जहन में क्या चल रहा है? जो कुछ भी वो घर में देखता है, ये सब उसी का असर है। मुझे लगता है कि आप लोगों को उस पर तवज्जो देनी चाहिए। आप ठीक कहते हैं, अब हम उस पर तवज्जो देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। हैव अ नाइस डे। खुदा हाफिज। हम तुम्हें पैसे नहीं देते हैं क्या बेटा? लेकिन आप दोनों अलग क्यों हो रहे हैं? इसीलिए मैं बुरा बन जाऊंगा। देख लिया, तुम पता नहीं क्या क्या सिखाते हो, और इसने चोरी भी शुरू कर दी। अल्लाह तुम्हारी इस्लाह करे दरिया, तुम बहुत बड़ी गुनाहगार हो। अल्लाह ही तुम्हें हिदायत दे। अल्लाह तुम्हारी इस्लाह करे दरिया, तुम बहुत बड़ी गुनाहगार हो। अल्लाह ही तुम्हें हिदायत दे। तुम्हारे गुनाह तुम्हें मौत की याद दिलाएंगे। मेरी बात सुनो, मैंने मना किया था ना कि मुझसे ऐसी बातें मत करना। अब देखो क्या करती हूँ, पागल। चलो आओ तुम। अम्मी आप सामान क्यों पैक कर रही हैं? हम लोग जा रहे हैं तुम्हारी नानी के पास। यस, मैं बाबा को जाके बताता हूँ। रुको, देखो मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारे बाबा हमारे साथ नहीं आ रहे क्योंकि उन्हें हम छोड़ रहे हैं। मत छोड़े उन्हें। देखिए अम्मी, मैं आप दोनों के बगैर नहीं रह सकता। अभी तुम नहीं समझ रहे, जब बड़े हो जाओगे तो शुक्रिया अदा करोगे मेरा। तुम्हारे बाबा का तुमसे दूर रहना ही अच्छा है।
मैं बाबा से अलग नहीं होना चाहता अम्मी। हम लोग नानी अम्मा के पास नहीं जाएंगे, यहीं पर रहेंगे। मेरी जान, ये हम सबके लिए ठीक है, समझ रहे हो ना? बाबा बाबा। हाँ बोलो बेटा। अम्मी मुझे नानी अम्मा के पास लेकर जा रही हैं। आप लोग उनसे बात करें ना, हम लोग मिलकर यहीं रहेंगे। मेरी जान, तुम नहीं जाओगे बेटा, तुम्हारी अम्मी ही जाना चाहती हैं। और मुझे लगता है ये हमारे लिए ठीक होगा। लेकिन मैं तो आप दोनों के साथ रहना चाहता हूँ बाबा। दैरिया, तुम मेरे बेटे को नहीं ले जा सकती। हाँ। तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। अच्छा तो ये बात है। रुको जरा हलील अफंदी, रुको। ये काम इतना आसान नहीं है। मैं इस घर से जा रही हूँ और एफए भी मेरे साथ ही जाएगा, समझ गए तुम? मैं उसे हरगिज तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगी, सुन लिया तुमने? मैं एफए को तुम्हारे जैसे इमाम के पास नहीं छोड़ सकती। मैं अपने बेटे को ताकतवर और बहादुर बनाऊंगी। तुम्हारे जैसा बुज़दिल हरगिज नहीं बनने दूंगी। क्या? तुमने मुझे मारा? अभी बताती हूँ। एफए, 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 एफए कहाँ हो तुम? एफए, एफए, एफए कहाँ हो तुम? एफए, हलील, हलील, एफए नहीं है। क्या मतलब नहीं है? एफए मुझे कहीं नहीं मिल रहा। कहाँ जा सकता है ये लड़का? जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा बहुत से लोग थे। काम बहुत मुश्किल था। क्या ऐसा काम पहली बार कर रहे हो? हाँ भाई, पहली बार ही ऐसा काम कर रहा हूँ। और वो देखो बच्चा आ रहा है। हाँ? चलो, बच्चा अकेला है। इतनी रात को कहां जा रहे हो तुम? घर से भाग के आए हो? बेटा, इतनी रात को बाहर नहीं घुमा करते। चलो आओ, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दें। पकड़ो इसको, देखो भागने ना पाए। जल्दी। एफए, 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 एफए कहाँ हो तुम बेटा? एफए, एफए, एफए कहाँ हो तुम? हेलो, मेरा बच्चा गुम हो गया है। मैं रिपोर्ट लिखवाना चाहता हूँ। एफए शाहीन, 9 साल उम्र है।
भाग रहे हो? ऐ अल्लाह मेरी मदद कर, मुझे बचा ले मेरे रब। चलो आ जाओ, अब कहाँ भागोगे? चलो बच्चे, अब बहुत हो गया। चलो आ जाओ, चलो। छोड़ो, छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ खामोशी से दो, चलो। जाने दो भाई, मुझे, पुलिस आ गई। छोड़ दो। यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर, ये बच्चा घर से भाग कर आया है। ले चलो इन दोनों को। मेरी बात तो सुने सर। हम तो इसे घर छोड़ने जा रहे थे सर। जल्दी। सर आप हमारा यकीन कीजिए, हम इसे घर छोड़ने जा रहे थे। सर हम बेकसूर हैं, हमने कुछ नहीं किया। चलो बच्चे, तुम भी हमारे साथ चल रहे हो। मिल गया है अम्मी, पुलिस स्टेशन लेकर आ रहे हैं। तुम भी घर आ जाओ बेटी, आकर वजू करो और बेटी अल्लाह का शुक्र अदा करो और तौबा करो। तुमने नाफरमानी की लेकिन उसने रहमत की। बेटी तुम्हें अल्लाह से सच्चे दिल से माफी मांग लेनी चाहिए। पागलों वाली बातें मत करें अम्मी, मैंने ऐसा किया ही क्या है इधर आओ। जो तौबा करूं? कहाँ भाग रहे हो? इन बातों का रुको, कोई रुको फायदा नहीं, मैं तंग आ चुकी हूँ ऐसी बातों से। प्लीज ऐसी बातें ना करें। क्या हुआ बेटी? जवाब दो। क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं दे रही? देरिया, देरिया बोलो बेटी। अटेंशन प्लीज। बेटी हेड ऑफिस के पास जल्दी से एक एम्बुलेंस भेजो, जल्दी। एक औरत का एक्सीडेंट हो गया है, वो मर रही है। जितना जल्दी हो सके यहाँ एक एम्बुलेंस भेजो। ठीक है सर। फिर तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। बाबा मैंने जैसे ही दुआ की पुलिस आ एम्बुलेंस आ रही गई। है सर। ओ मेरे अल्लाह, वहां मत देखना बेटा। अम्मी कहाँ है बाबा? हमने उसे खो दिया है बेटा। हमें दुआ करनी चाहिए, शायद उसे आखिरत में माफी मिल जाए। अरे क्या हुआ आपा? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? माफ करना, मैं इस मैयत को नहीं नहला सकती। ये मैयत को नहलाए बगैर क्यों चली गई? ऐसा क्या देख लिया इसने अंदर? तौबा तौबा। पता नहीं बच्चे क्या तुम हुआ अंदर होगा। मत जाओ, यहीं रुको। चलो चलकर देखते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? देखो जरा, ये क्या हुआ? बहुत अफसोस हुआ, इसने कुरान पाक को शहीद किया था ना। अल्लाह अल्लाह, अब तो अल्लाह ही से माफ कर सकता है। ये तो अजाब है। जानती नहीं किसने क्या काम किया, सबको पता है इसका। अल्लाह ही पूछेगा अब इसको। अरे आपको क्या हुआ? अरे आपको क्या हुआ? ठीक है, मेरी मदद करो अम्मी, मेरी मदद करे। कोई है जो मेरी मदद कर सके? बेटी किधर हो? या अल्लाह, कहाँ हो माफ बेटी? कर दे। बेटी मेरी मदद करे अम्मी। खुदा के लिए मेरी मदद करे अम्मी। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत गुनाह किए हैं।
बहन खुद को संभालो। होश करें बहन, होश में आए। क्या हुआ? आपने कुछ सुना? नहीं। आपने सुना? मेरी बेटी मदद मांग रही है। तुमने कोई बहुत बुरा ख्वाब देखा होगा। मदद मांग रही है वो। या अल्लाह इसकी मदद फरमा। मैं तुम्हारी मदद करने को आ रही हूँ चले आ जाए। बेटी। तुमने जरूर कोई ख्वाब देखा होगा। चलो आ जाओ जल्दी, हम बाहर चलते हैं। चलो आ जाओ, हौसला करो, चलो आओ चलो, हमारे चलें, साथ। चलो आओ। बेटी, बेटी, हैप्पी बेटा। मैंने अम्मी की आवाज सुनी, वो मदद मांग रही हैं। आपने सुना क्या? नहीं बेटा। मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? मत लेके जाओ मुझे, बाहर निकालो मुझे। आपने नहीं सुना क्या? नहीं बेटा, क्या हुआ? बाहर निकालो मुझे, मुझे बाहर निकालो। दरिया की चीखें आप सुन रहे हैं? देखो बेटा, हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मेरे अल्लाह, खुदा के लिए मेरी मदद करो हलील, बचाओ मुझे। सुन रहे हो ना? खुदा के लिए मुझे बाहर निकालो। हलील मुझे मत लेके जाओ। मेरी मदद करे अम्मी, मेरी मदद करे। एफे, मेरे बेटे, मेरी मदद करो। कोई है जो मेरी मदद करे? इसका गुनाह बहुत बड़ा था एफे, हम बस उसके लिए दुआ कर सकते हैं। मुझे अम्मी के गुनाह का पता चल गया। रुको एफे, मत जाओ, इधर आओ बेटा। एफे, एफे रुक जाओ बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हुआ हलील? सब ठीक तो है? क्या हुआ हलील? सांप, सांप है यहाँ पर। क्या कह रहे हो? वहां पर तो कुछ भी नहीं है। चलो आ जाओ, आ जाओ मेरे साथ। वहां पर कुछ भी नहीं है। लगता है ऐसे बहुत गहरा सदमा पहुंचा है। चलो जल्दी चलो। ए गफूरुर रहीम, हमें माफ कर दे। आमीन। ये वही है, इसी ने किया है। मत छोड़ना इसे। बहुत बड़ी गुनहगार हो तुम, चली जाओ यहाँ से। कौन हो तुम लोग? जब तक तुम यहाँ हो हमारी दुआ कबूल नहीं होगी। दफा हो जाओ यहाँ से। हम कहते हैं निकल जाओ यहाँ से। नहीं छोड़ेंगे। चली जाओ जाने यहाँ दो से। मुझे, निकल जाओ। छोड़ दो मुझे।
रब से दुआ करो, वही तुम्हें बचा सकता है अब। बाबा, बाबा, आप सो गए थे? मेरा सबक खत्म हो गया, चलते हैं। आपने फिर अम्मी को देखा है ना बाबा? खुदा माफ कर दे, यही दुआ है। अल्लाह बख्श दे तुम्हारी अम्मी को। भाईजान, आपका कुरान पाक हर तरफ से शहीद हो गया है। आप नया कुरान पाक ले लें। आप कुछ बताना चाहते थे मगर आपने कुछ बताया ही नहीं। अभी बताता हूँ।